सनक आदि हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जो कि हरिद्वार में नानक जी को कथा सुना रहे, जिसे ज्ञानोपैर को मुक्ति मिली, महात्मा ने अपने को संवाद सुना। और शौनकादि ऋषि हैं जो कि नैमिषारण्य में सूत जी से कथा सुन रहे हैं। ठीक है, तो सनकादि ने सुनाई है और शौनकादि ने सुनी है। ठीक है, तो शौनक एक ऋषि हैं, तो जितने भी वो जो 88,000 ऋषि बैठे थे, मान लें कि उनमें सबसे श्रेष्ठ ऋषि हैं, वो ये उपलब्ध हैं, इसलिए उनको आगे करके, किसी को तो आगे करना पड़ेगा, उनको आगे कर करके फिर वो उनकी तरफ से शौनक जी प्रश्न करते हैं और सूत जी उसका उत्तर देते हैं। ऐसे करके भागवत कथा चल रही है। तो यहाँ शौनक जी ने 6 प्रश्न किए, आप उन 6 प्रश्नों को ध्यान से सुन लें तो आपकी समझ में भागवत कथा आ जाएगी। पहला प्रश्न है कि पुंसाम एकांततः श्रेयः, इसका अर्थ हुआ प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। इस कलुषित जीव का कल्याण, कलयुग में रहने वाले जीव का कल्याण, जिसमें ज़्यादा बुद्धि भी नहीं है और इसका भाग्य भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि कलयुग में जन्म लिया है, सतयुग नहीं लिया था। तो कलयुगी जीवों का कल्याण कैसे हो सकता है, वो आप हमको बताइए। प्रश्न कौन कर रहा है? शौनक जी, संत प्रश्न कर रहे हैं सूत जी से। ठीक है कि नहीं? सूत जी परमहंस सुनते हैं, महापुरुष। पहला प्रश्न लोगों के कल्याण का किया कि कलयुगी जीवों का कल्याण कैसे हो, और फिर दूसरा प्रश्न किया कि सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनका सार क्या है। सनातन धर्म में तो अनेक ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं, हमारे यहाँ महाभारत है, हमारे यहाँ गीता है, भागवत कथा आप सुन रहे हो, अनेक ग्रंथ हैं। तो उन्होंने कहा कि इन अनेक ग्रंथों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, भगवान क्यों अवतार लेते हैं। ठीक है भाई, कायदा तो ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जन्म ले, ठीक है, भगवान भी जन्म लेते हैं। जैसे हमने अपने माता पिता के द्वारा जन्म लिया, भगवान ने भी अपने माता पिता के द्वारा जन्म लिया। फिर भगवान का अवतार क्यों कहलाता है, हमारा अवतार क्यों नहीं कहलाता? बोले भैया, हम जीव हैं और शिव हैं, हम पराधीन होकर के आए हैं, वो स्वतंत्र होकर के आए। 2 तरीके हैं। एक, कोई व्यक्ति मान लो कुआं में गिर जाए, पैर फिसल गया, कैसे भी गिर गया, ठीक है। अब एक उदाहरण के रूप में आप समझें, मान लो कोई व्यक्ति कुआं में गिर गया,